श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पावन श्रावण मास में एक आज प्रश्न आया, स्वामी जी आपने घंटी के बारे में बताया, तो शंख के बारे में बताएं। शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए या नहीं, ऐसा प्रश्न आया। यानी शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग क्यों नहीं होता है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भक्तों। एक बड़ी पावन कथा है। देखिए, शंख का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, इसकी कथा मैं आपको सुना देता हूँ। और शंख भगवान नारायण को बड़ा प्रिय है, माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, गणेश जी को बड़ा प्रिय है, सबको प्रिय है। लेकिन क्या शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करें क्या? प्यारे भक्तों, यहाँ मैं आपको आज एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि करें या नहीं करें। भक्तों, ये बड़ा सुंदर प्रश्न लिखा है। देखिए, मैंने अक्सर कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि ये कोई पहला कलयुग नहीं चल रहा और ना इससे पहला कोई द्वापर गुजरा। कितने बार कलयुग गुजर गए, कितने बार द्वापर गुजर गए। तो एक कालांतर द्वापर की घटना है भक्तों। एक बार भगवान ने लीला की और व्रज की एक ग्वालिनी नाम था विरजा। तो विरजा के साथ भगवान आलोप हो गए। परम्बा जगदम्बा श्री राधा रानी को ये अच्छा नहीं लगा भक्तों। तो राधा रानी तो कन्हैया को ढूंढ रही थी और थोड़ा क्रोध भी आ गया था। तो ढूंढते ढूंढते श्री राधा रानी ने जब कन्हैया को ढूंढ लिया, तो वहाँ एक विरजा नाम की सखी, उसको लगा कि भाई ये तो किशोरी जी मुझ पर नाराज हो जाएंगी। तो ये लीला थी, लीला बस। जैसे ही किशोरी जी को देखा, वो गिरजा जो सखी थी ना, वो तो तुरंत नदी बनकर वहाँ से बहने लगी और श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई, यानी भगवान जी को डांटने लगी, भगवान जी पर क्रोध करने लगी। प्यारे भक्तों, अब भगवान के मित्र सखा, परम मित्र जो हैं श्री सुदामा जी, सुदामा जी ने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उनके मित्र हैं। तो सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा, तो राधा रानी को कहा कि आप ऐसा ना करें, इतना क्रोध ना करें। और बीच में राधा रानी को समझाया, लेकिन क्योंकि ये लीला थी भक्तों, तो राधा रानी ने क्रोध किया और सुदामा जी को क्रोध में आकर श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया कि जाओ तुम दानव बन जाओ। दानव दैत्य जो होते हैं ना, कहा दानव बन जाओ, ये मेरा श्राप है। प्यारे भक्तों, तो वही राधा रानी के क्रोध से श्री सुदामा जी शंखचूड़ नामक दानव बने। वो एक दंभ नामक राक्षस के यहाँ घर में उन्होंने जन्म लिया। भक्तों, ये तो जो दंभ नामक ये राक्षस था ना,
ये भगवान विष्णु का परम भक्त था, परम भक्त था, निरंतर भगवान की याद में ही लगा रहता, भगवान की तपस्या, निरंतर भजन संकीर्तन, भगवान विष्णु की ही तपस्या करता। और भगवान विष्णु की कृपा से ही ये दंभ के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम था शंखचूड़। ये गूढ़ बात आपको बता रहा हूँ भक्तों। तो ये सुदामा जी ही, ऐसा कई संत महापुरुषों का कई जगह ऐसा लिख प्राप्त हुआ है कि शंखचूड़ सुदामा जी बनकर आए। प्यारे भक्तों, अब ये पुत्र रूप में आ गए, तो क्योंकि ये तो उनको भक्त थे भगवान के, शंखचूड़ बनकर आए थे श्राप बस। और वैसे भी दंभ नामक जो राक्षस था वह भी परम भक्त था। तो इन्होंने भी बचपन से बड़ी भक्ति की, तपस्या की। और एक तो पिता का आशीर्वाद, फिर प्रारब्ध का भी, सुदामा जी जो थे उनका वो भक्ति हृदय में, फिर भगवान की भक्ति, और अनेक इन्होंने आशीर्वाद देवताओं के प्राप्त कर लिए, यानी ब्रह्मादि इत्यादि देवताओं से विलग विलग आशीर्वाद प्राप्त कर लिए भक्तों। तो फिर इनको अहंकार आ गया। अहंकार क्यों आया? क्योंकि राक्षस कुल में जन्म लिया ना, तो स्वाभाविक है अहंकार आ गया। और अहंकार से ये प्रजा को भी परेशान करने लगे, नाल समस्त देवताओं को भी ये सताने लगे। और इतना सताने लगे भक्तों कि स्वर्ग भी इन्होंने खाली करा दिया। इस शंखचूड़ नामक जो दैत्य थे दम, इन्होंने स्वर्ग को भी खाली करा दिया भक्तों। तो कहते हैं कि इनका जब अत्याचार बढ़ गया, भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ कर नहीं सकता। अब भगवान विष्णु जी की शरण में गए तो कहते सड्डा ही चेला है भाई, भगत अपना ही, अब मारूं कैसे? तो सब मिल करके भगवान शंकर की शरण में आए। तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने ये शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया भक्तों। ये जो शंखचूड़ नाम का दैत्य का जो वध किया शंकर जी ने, इसी शंखचूड़ दैत्य की हड्डियों से भगवान नारायण ने शंख का निर्माण किया। इसीलिए शंख भगवान विष्णु की पूजा में, सत्यनारायण की कथा में, भागवत कथा में, अन्यत्र सब कथाओं में शंख रहता है। शंख जरूरी है। और शंख भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है, क्योंकि मैंने बताया कि पहले अवतार में तो ये सुदामा थे, तो स्वाभाविक है, इसीलिए तो भगवान ने शंख को अपने हाथ में लिया है। सशंख सक्र शकरीट कुंडलम, है ना, शंख को भगवान ने हाथ में धारण किया है भक्तों। इतना प्यार शंख को दिया है। तो वही शंखचूड़ दैत्य की हड्डियों से भगवान नारायण ने शंख को बनाया। और क्योंकि ये भक्त था, पिछले जन्म में मित्र था, इसलिए भगवान ने अपने हाथ में इसे ग्रहण कर लिया। अच्छा, तो फिर शंकर जी पर क्यों नहीं? क्योंकि शंकर जी ने इनका वध किया था। तो भाई वध किया था तो दैत्य ने भी थोड़ा क्रोध किया, शंकर जी ने भी क्रोध किया, तभी तो मारना पड़ा ना। तो इसलिए शंकर जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल पर शंख से अभिषेक चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, बहुत अच्छा, ठीक है ना। गणेश जी पर चढ़ाओ, बहुत अच्छा। और अन्यत्र देवताओं पर, देवियों पर चढ़ाओ, अच्छा। लेकिन शंख से शंकर जी का अभिषेक, शंख में जल लेकर या पंचामृत इत्यादि लेकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख का उपयोग जैसे करते हैं ना मंदिरों में आचमन के लिए, आरती के बाद, वो सब शंकर जी के मंदिर में आपने देखा भी नहीं होगा। और यदि ऐसा है तो ये उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ वो शंखचूड़ दैत्य की और शंकर जी की पड़ती नहीं है, सीधी सी भाषा में गल, आप ये समझ लेना, ठीक है ना। इसलिए वहाँ निषेध बताया है। कई शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि पारा के शिवलिंग यदि होते हैं ना,
तो उसमें शंख का उपयोग हो सकता है। तो ये चीज़ तो मैंने किसी महापुरुष से सुनी है, पढ़ी तो नहीं है, तो लेकिन ऐसा सुना है। तो प्यारे भक्तों, मैंने आपको बताया कि शंकर जी के उपासना में शंख का उपयोग क्यों नहीं होता। अब आपको प्रमाण के साथ, कथा के साथ मैंने बताने का प्रयास किया है। आगे मैं बताऊंगा कि शंख से क्या क्या फायदे होते हैं और शंख माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है और शंख से कैसे धन की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। और घर में रखना है तो कौन सा वाला शंख रखना चाहिए। अनेक शंख हैं, शंखों के अनेक नाम हैं, तो हमारे घर के लिए कौन सा शंख होना चाहिए, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री